के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके और अलग अलग सरकारी एजेंसीज के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पिछले 8 सालों में प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की सिचुएशन आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ये दिखाता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता सही है। 2014 के मुकाबले आज 2023 में 30% पोल्यूशन में कमी आई है। अमूमन देखने में आया कि अन्य राज्यों में या अन्य शहरों में समय के साथ प्रदूषण बढ़ा है, विकास की एक्टिविटीज़ के साथ प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में 30% पोल्यूशन की कमी है। 2014 में PM 2.5 149 होता था, आज PM 2.5 103 है। 2014 में PM 10 324 होता था, आज 223 है। तो लगभग 30% प्रदूषण में कमी आई है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी। 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था, बहुत खराब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं, जो बहुत खराब दिन होते हैं पूरे साल में। इसी दिशा में हमने इसमें कैंपेन चलाया पिछले कई सालों से, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। उसी कड़ी में अब सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में हम देखते हैं पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन को सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है, लेकिन उसके पहले मैं आपका ध्यान कुछ जो स्टेप्स लिए गए पिछले कुछ वर्षों में उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ। उसके बाद हम 15 पॉइंट एक्शन प्लान पे आएंगे। एक काम किया गया कि बसें, पहले दिल्ली में पिछले कई वर्षों से बसों की खरीद नहीं हुई थी और उसकी वजह से लगभग 15 साल कोई बसें नहीं खरीदी गई दिल्ली में। तो उसकी वजह से दिल्ली में बसों की काफ़ी कमी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो गया, लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करने लगे। लेकिन पिछले दिनों में, पिछले 2-3 साल में हमने बहुत बड़े स्केल के ऊपर न केवल बसें खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज दिल्ली में, आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में हैं। 7135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे हैं। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं।